वहीं झारखंड में पेपर में गड़बड़ियों के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो ने अपना अनशन देर रात खत्म कर दिया। महतो 16 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। उन्होंने ये फैसला तब लिया जब हेमंत सोरेन सरकार ने रांची में प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों की बड़ी मांगें मांगी है। इनमें झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा और TDPL के जरिए की गई सभी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की घोषणा शामिल है। दरअसल झारखंड सरकार ने ऐलान किया है कि JSSC, CGL परीक्षा और TDPL के जरिए हुई सभी भर्तियों को रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 2014 से TDPL की ओर से कराई गई सभी परीक्षाओं की जांच CID करेगी और इसके अलावा भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों की अलग से जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई जाएगी। आज के दायरे में तो हम पूरे 2014 से लेकर अब तक की हुई इसके परीक्षाओं की जांच में है। हमने विभाग को कहा है, CID को कहा है, अब जब इसका ऑपरेशन हुआ ही है तो पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। और जो हमें जानकारी CGL को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद आज कैबिनेट ने JSSC CGL को भी रद्द करने का निर्णय लिया। देखिए, सरकार के इस फैसले के बाद महतो ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। उन्होंने आंदोलन का समर्थन करने के लिए छात्रों, अभिभावकों, मीडिया, पुलिस, झारखंड सरकार और सोरेन का भी धन्यवाद किया है। सुनिए क्या कुछ कहा है देवेंद्र नाथ महतो ने। इस आंदोलन को साथ देने वाले, सहयोग करने वाले तमाम छात्र को, अभिभावक को, मीडिया बंधु को, पुलिस प्रशासन को और विशेष रूप से झारखंड सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि छात्र का मुद्दा को गंभीरता से लेते हुए हमारे मांगों को पूरी किया है और सबसे बड़ी बात, जांच भी बहुत बारीकी से करते हुए एक एक भ्रष्ट व्यक्ति को दबोचने का काम कर रहे हैं, पकड़ने का काम कर रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो ने इस दौरान एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से भी फोन पर बात की है और इस दौरान आपको बताएं कि वो तमाम तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। अब देखिए 3 तस्वीर सबसे पहले आपके स्क्रीन पर। JSSC CGL परीक्षा रद्द की गई और TDPL की सभी परीक्षा रद्द होंगी। छात्रों ने जब ये फैसला लिया गया तो किस तरह से आंदोलन स्थल पर जश्न मनाया गया, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। गड़बड़ी की जांच होगी। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि CID और SIT की जांच में कई आपत्तिजनक तथ्य सामने आए हैं, जिसका जिक्र हेमंत सोरेन की तरफ से किया गया है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जरिए भर्ती हुए कुछ लोगों को परीक्षाओं में कथित धोखाधड़ी और गड़बड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। देखिए, हेमंत सोरेन ने आगे ये घोषणा की है कि 2014 से अब तक कराई गई सभी परीक्षाओं को CID जांच करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड सरकार छात्रों के हित में पेपर लीक के खिलाफ पहले ही कानून बना चुकी है, आगे भी पारदर्शिता के साथ सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार के इस ऐलान के बाद JSSC और CGL के जरिए पहले ही नौकरी पा चुके लोग सरकारी फैसले के विरोध में उतर आए हैं। आपकी CID ने जांच करके बोला था कि एग्जाम में पेपर लीक नहीं हुआ है। इसके मतलब बड़े बड़े लोग मिले हुए थे क्या? सिर्फ ये 2000 बंदे ही गुनहगार थे। अगर आप मानते हैं कि हम सभी गुनहगार थे तो एफिडेविट में कोर्ट में बता दीजिए कि हमने क्या गुनाह किया है। लेकिन आप मौखिक तौर पर हमें बाहर नहीं कर सकते, हमें नौकरी से। मौखिक तौर पर हमें बिना कोई वजह बताए सिर्फ आंदोलन के दबाव में आके हमें जॉब से बाहर कोई नहीं कर सकता है।
और देखिए, इस फैसले के बाद अब सवाल यही उठता है कि सरकार का ऐलान थमेगा घमासान। देखिए, टीडीपीएल की ओर से आयोजित जेएसएससी सीजीएल की सभी परीक्षाएं रद्द, 2014 से आयोजित सभी परीक्षाओं की सीआईडी जांच और परीक्षा में गड़बड़ी की रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच होगी। छात्रों के साथ चौथे चरण की वार्ता पर सस्पेंस बरकरार है। परीक्षा सुधार के लिए आईएएस की अध्यक्षता में कमेटी। तो वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सीबीआई जांच से इंसाफ हो। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ धनंजय मंडल झारखंड से कनेक्ट हो चुके हैं। धनंजय, इस वक्त क्या तस्वीर है, क्योंकि एक बड़ी मांग सरकार ने मांग ली है, लेकिन अभी भी छात्र जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो फिलहाल झारखंड से क्या तस्वीर है? देखिए, छात्र आंदोलन का आज 25वां दिन है। 25वां दिन भी छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जेएसएससी जेपीएससी जो रिफॉर्म के छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कल खुशियां मनाई गई। तो कल जैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट में मंत्रालय के साथ में बैठक करने में जैसे सीजीएल की रद्द करने की घोषणा की। टीडीपीएल से जितने भी एग्ज़ाम कराए गए सभी को रद्द करने की घोषणा की। साथ जो भी एक रिफॉर्म कमेटी की गठित की जाएगी, जिसमें आईएएस जो है रिटायर्ड आईएएस उसके द्वारा एक जांच किया जाएगा। साथ साथ सीआईडी की टीम और एसआईटी की टीम जांच करेगी। तमाम चीज़ों के बाद छात्र जो है लगातार जश्न के माहौल में थे, लेकिन छात्रों का जो मुख्यतः मांग थी सीबीआई जांच, वो सरकार ने नहीं मांगी है। इसी वजह से छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी सुबह का वक्त है। देखिए, छात्र आपको तस्वीरों में भी देखने को मिलेंगे। कुछ छात्र उनसे हम बात करते हैं आखिर इन लोग की जो रणनीति है। थोड़ी देर बाद बैठक करेंगे छात्र, उसके बाद क्या रहता है सरकार के साथ, क्योंकि 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना था, वो करेंगे या जो प्रदर्शन है वो ख़त्म करेंगे, अनशन ख़त्म करेंगे। लगातार सब तमाम चीज़ें थोड़ी देर बाद बैठक की दौड़ चलेगा छात्रों का, उसके बाद पता चलेगा। देखिए, सुबह का वक्त है, छात्र लगातार यहाँ मौजूद है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन उनका जो है जारी है और उनका साफ कहना, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे और हम अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने में प्रदर्शन करते रहेंगे। देखिए, कुछ छात्र हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो छात्र हैं उन लोगों का क्या स्टैंड है कि सरकार के जिस तरह से उन लोगों का प्रदर्शन था। आप लोग कल जैसे आदेश आया, आदेश आने के बाद खुशी का भी माहौल था, क्या आप लोग प्रदर्शन लगातार कंटिन्यू करेंगे या फिर ख़त्म करने वाले हैं? प्रदर्शन तो भी जारी रहेगा, क्योंकि सीबीआई का मांग हम लोगों का पहले दिन से था। तो जब तक सीबीआई मांग पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। क्या लग रहा है, आप लोग जैसे लगातार भूख हड़ताल पे थे, सरकार का आदेश के बाद खुशी है या फिर लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा? हाँ, थोड़ा खुशी तो है, क्योंकि सरकार जिस तरह से कैंसलेशन का पहल की है, कहीं ना कहीं खुशी भी है। और अभी भी थोड़ी कुछ मांग जो बाकी रह गई है, और सरकार अभी नहीं देगा, सरकार हम लोग को मांग को पूरा करेगी और हम लोग को ये मुकदमा भी जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोग सारी मांगें पूर्ण हो जाती है। सीबीआई जब मांग नहीं हो तब तक जारी रहेगा? ये सीबीआई तो हाँ, सीबीआई तो करवानी पड़ेगा। और ऐसा रहा 11 to 13 जेपीएससी और FRO का, इस पर भी चर्चा करना होगी सरकार, इसको भी कैंसिल करना होगा, क्योंकि इसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। क्या लगता है मैडम, सरकार ने जिस तरह से निर्णय लिया उसके बाद क्या आप लोग प्रदर्शन जारी रहेगा? हाँ, जारी रहेगा। जो अभी जो मांग पूरा किए हमारा बात जो माने, वहाँ तक खुशी है। ठीक है, मान रहे हैं उस बात को, हम लोग खुश है, बहुत तहे दिल से उनको आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन अब जो हमारी मांग है छोटी सी, वो भी वो पूर्ण करें। जब तक नहीं करेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। क्या कहना चाहेंगे आप लोग का, जिस तरह से लगातार आज 25वां दिन है, अनशन जारी है, क्या लगता है सरकार की जो मांग जो मुख्यमंत्री ने कल कहा उससे कितना उत्साहित है? सरकार का जो आदेश के बाद आप लोग क्या प्रदर्शन फिर उसी तरह से करेंगे? 20 तारीख को जो मुख्यमंत्री आवास घेराव करना वो जारी रहेगा? देखिए सर, जो सरकार ने फैसला किया है उसके लिए तो मैं खुश हूँ, लेकिन सर अभी कुछ मांगे जो हमारी पूरी नहीं हुई। सबसे पहले सीबीआई जांच पहली, दूसरा 11 to 13 जेपीएससी जो है उस पर स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि टीडीपीएल देखिए उसका मेंस करवाया, उसका जो फाइनल जो मेरिट है वो भी टीडीपीएल ने जारी किया सर। तो 11 to 13 जेपीएससी रद्द होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जो भी याचिका है, जो विज्ञापन है, वो सरकार को वापस लेनी चाहिए सर, ताकि जो फिर से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाके जो सीजीएल के अभ्यर्थी वो जाके जीत ना सके केस और फिर से जाके जॉब ना कर सके सर। इसीलिए देखिए, लगातार जो छात्रों की मांग है वो छात्रों की मांग है कि सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच को लेके जिस तरह से सीबीआई जांच की मांग को लेके लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं, और उस आंदोलन को तभी लोग समाप्त करेंगे जब तक सरकार की तरह नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है। क्योंकि जो छात्र की मांग मुख्यतः जो मेन मांग थी जेपीएससी सीजीएल को रद्द करना, वो मान ली, लेकिन सीबीआई जांच की जो मांग है वो अभी तक सरकार ने नहीं माना है, ना ही नोटिफिकेशन जारी किया है। सर
अब थोड़ी देर के बाद जो छात्र कोर कमेटी है उनका एक बैठक होगी। बैठक होने के बाद उन लोगों को निर्णय लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री आवास का जो घेराव का कार्यक्रम था वो होना है या स्थगित करेंगे या प्रदर्शन खत्म करें। तमाम चीज़ों को निष्कर्ष निकाला जाए, लेकिन छात्रों ने साफ साफ कह दिया है जब तक हमारी सीबीआई जांच की मांग नहीं मानी जाती तब तक हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन जारी रहेगा। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी सरकार की तरफ से क्या निर्णय लिए जाते हैं। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय, तमाम जानकारियों के लिए नजर बनाए रखिए आप।